Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about HP TAT previous year question paper which was conducted on November 2024. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी सेक्शन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द करेक्टर ऑफ इट्स स्कीमास. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर स्टेज. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस. तो इसका करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी. क्वेश्चन नंबर 3 है डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी विच इंक्लूड अनहैप्पीनेस कंटेन डिस्ट्रेस एस्पेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो है व्हाट द एक्सपेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवॉल्व अकॉर्डिंग टू जॉन बॉलबाय. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर ऑप्शन ए, टिंचनर ने बोला था ये. नेक्स्ट है वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बिहेवियरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑन कॉन्फॉर्मिटी. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोशल. नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट नोन एज कंट्रोल ग्रुप. और ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम ये रिपीट हुआ है. अब आता है हमारे पास कि व्हाट आर द मेजर 2 फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो 2 फैक्टर होते हैं, वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है हमारे जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट. कुछ जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ हमारा एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है विच थ्योरी सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर आर प्राइमरी डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर. तो जेनेटिक फैक्टर्स है तो इसमें आएगा हेरिडिटी थ्योरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटिव ट्रेट. इनहेरिटिव ट्रेट ऐसे होते हैं जो इनहेरिट होते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से. तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो जैसे हमने पीछे कहा था कि जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे जीन के साथ इंटरेक्ट करता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इंटरेक्ट विद जेनेटिक फैक्टर टू शेप बिहेवियर. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक अप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि टेम्परामेंट. अब नेक्स्ट है हमारे पास विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. तो इसका जो आंसर है वो है इंटेलिजेंस. जहाँ भी नॉलेज की बात आती है वहाँ पे इंटेलिजेंस ज़रूर आता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेलिजेंस कोशिएंट. जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करते हैं हम आईक्यू से, ये तो सभी को पता ही होगा. नेक्स्ट है अनदर टर्म फॉर द रीइंफोर्समेंट इज. रीइंफोर्समेंट के लिए दूसरी टर्म क्या दी गई है, रिवॉर्ड. तो नेक्स्ट है द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पर है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट आईक्यू कि आईक्यू को हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं. तो ये तो हमें पता है कि मेंटल एज ऑन अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. मेंटल एज होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जैसे जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं उनसे, एंड जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो हमारी जो एक्चुअल एज होती है वो होती है मल्टीप्लाई 100. तो ये भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट है पीपल लॉस्ट टच विद रियलिटी व्हेन दे आर साइकोटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. अब नेक्स्ट है हमारे पास विच टर्म रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. देखो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन है ये 3 या 4 रिपीट हुए हैं यहाँ पर. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग वो होती है हेरिडिटी. नेक्स्ट है
एनवायरमेंटल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन, द फिनोमिनन इज नोन एज, ये होता है एपिजेनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जीन है उसका इन्फ्लुएंस होता है किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट। हेरिडिटरी ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जो हमें ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो इसमें क्या है, कलर ऑफ आईज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं कि ये हमारी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें हम इनको क्या करते हैं, खुद एक्वायर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सनटैन। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेट इज नोन एज, ये होती है जीन एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो जो मेन सोर्स होती हैं जेनेटिक वेरिएशन की वो होती हैं म्यूटेशंस। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन जीन एक्सप्रेशन इज नोन एज, तो ये इसका ऑप्शन है सी, यानी कि एनवायरमेंटल जेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कल्चरल अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्रोल ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, द पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, इसका राइट ऑप्शन है ऑटोनॉमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड। तो इसका राइट आंसर है सिस्टमैटिक डिसेंटाइजेशन। लास्ट है हमारे पास साइकोलॉजी का क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड द वाटसन एक्सपेरिमेंट विद। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने कंडीशन किया था क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें था वो पैवलव डॉग वाला। अब आता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस जीके सेक्शन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम व्हेन टू व्हेन हिमाचल प्रदेश बिकम द यूनियन टेरिटरी। इसमें जितने भी आंसर दिए हैं वो सारे गलत हैं। तो यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 से 71 तक। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो थे एस चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं हमीरपुर का हमीर चंद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु बिल्ड द विक्टोरिया ब्रिज ऑन ब्यास रिवर, तो वो थे राजा विजय सिंह, यानी कि विक्टोरिया ब्रिज किन्होंने बनाया था, वी से विक्टोरिया, वी से विजय सिंह। नेक्स्ट है इन विच ईयर द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे वॉज एक्सेप्टेड इन हिमाचल प्रदेश, तो वो था 1990 वाला। अब आता है व्हेन वॉज ही विशाल हिमाचल एस्टेब्लिश। विशाल हिमाचल बना था हमारा 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर डिड द ट्रीज टेरिटरी ऑफ ज्वालामुखी टेक प्लेस बिटवीन राजा संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह, तो वो हुई थी 1809 एडी में। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट मुगल करेक्टर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, वो थे नवाब सैफ अली खान। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन वेयर द फर्स्ट इलेक्शन टू द पंचायत हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, तो वो हेल्ड हुए थे 1972 से 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है हमारे पास व्हेन डिड धामनी फायरिंग इंसिडेंट हैपन, तो वो हुआ था 1939 में। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्पोज सेल टैक्स इन द फर्स्ट फेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ा डाउटफुल है, या फिर 1951 है या फिर 1991 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, What was the name of the first Himachali to find a place in Guinness Book of World Record? इसका राइट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, Who was the first person to fly aeroplane? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राइट एंड राइट, ये दोनों थे, इन्होंने बनाया भी था और फ्लाई भी इनको खुद ही किया था। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47,
विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नेशनल एंथम? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान। इन्होंने सबसे पहले जो नेशनल एंथम है वो पोइम की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आता है विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड? तो ऑप्शन नंबर सी मारिया एस्टेला पेरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? ये तो सिंपल सा आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन डेल्टा। फिर आता है हमारे पास विच कंट्री टचेस द बॉर्डर ऑफ मोस्ट नेशन इन द वर्ल्ड? कि कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो टच किए हैं? वो है चाइना और रशिया। ये तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि चाइना और रशिया उनका जो एरिया है वो भी ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा बॉर्डर टच करेंगे। नेक्स्ट है इन विच ईयर मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1979। नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल 3 डिकेड्स ऑफ पार्लियामेंट? इसका करेक्ट आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट आता है व्हेन डिड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर 2001 यानी कि 2001 यहाँ पे दिया गया है, तो शायद फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट हुआ था वो 2001 में हुआ होगा। नेक्स्ट है हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो वो एस्टेब्लिश हुआ था 1890 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बट जो ऑफिशियल बनी थी वो बनी थी 1918 में। तो नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया? जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था 1835 में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हु कॉल्ड शिवाजी अ हिल रैट अ डेयरिंग डेकोटी? तो वो कहा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द वर्ल्ड इज फर्स्ट रेलवे लाइन रन? तो वो रन हुई थी स्टॉकटन टू डार्लिंगटन में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया? तो इसमें था वेटिकन सिटी। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास बायोलॉजी का, जिसमें आती है हमारे पास बॉटनी एंड जोलॉजी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट कैटालाइजेस लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपोनेंट आर कॉल्ड? यानी कि ऐसी कौन सी एंजाइम है जो 2 कंपोनेंट को जोड़ने का काम करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइगेज। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग? ये होता है एस फेज में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है रेप्लिकेशन वाला, ये मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1? तो ये याद रखना है आपने, ये होता है जाइगोटीन में, और जो पेयरिंग होती है वो होती है पैकाइटीन में। पेयरिंग नहीं, सॉरी, क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो होती है पैकाइटीन में, एंड साइनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है जाइगोटीन में। अब आता है हमारे पास विच इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? वो होता है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट है द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग फिक्सेशन प्रोडक्ट फॉर्म इन कैल्विन साइकिल? तो वो बनता है PGA। नेक्स्ट है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस? वो हमें पता है कि ग्लूकोज स्टार्ट होती है एंड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास RQ व्हेन फैट आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 1.0। तो जो फैट होती है उसका होता है शायद 0.7, एंड जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन का आपने याद रखना है P से होता है प्रोटीन, P का उल्टा करेंगे तो बना 9, तो जो प्रोटीन्स होती हैं उनका होता है 0.9, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका होता है इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास विच हार्मोन प्रमोट पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट? तो इसका करेक्ट आंसर है इथाइलिन। नेक्स्ट आता है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? वो है टैपेटम, जो क्या करती है, जो हमारा जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है उसको निरिश करती है।
नेक्स्ट आता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ। जब लीव्स में स्टार्च की जो प्रेजेंस अगर हमें मिलती है तो उसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो आता है हमारे पास स्टोमेटा। ये क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होती है उसको अंदर लेके जाती है, जो ऑक्सीजन जो फॉर्म होती है उसको बाहर छोड़ती है। तो ये काम होता है स्टोमेटा का। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम रिपीटेड है। अब आता है हमारे पास हाउ मच एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो ये आता है हमारे पास 21%। 74th क्वेश्चन है हमारे पास लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो वो जनरली यूज़ किया जाता है नीम के, क्योंकि नीम कड़वा होता है और वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उसको नहीं खाते हैं और उसकी स्मेल से भी वो दूर चले जाते हैं, इसलिए नीम को यूज़ किया जाता है स्टोरिंग के लिए। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज बाय, ये कॉज करती है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द गोल्जाई apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, वो बनाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट है हमारे पास द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, वो बने होते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू से। जो हस्क होता है कोकोनट का, यानी कि जो बाहर का जो ब्राउन पार्ट होता है वो जनरली डेड सेल्स होते हैं, और डेड सेल कौन से होते हैं, वो होते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप होती है लिनसीड यानी कि अलसी। नेक्स्ट आता है विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉज बाय विच हार्मोन। तो विल्टिंग होती है एब्सिसिक एसिड की वजह से। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड, टेंडर होती है जो मतलब आसानी से मुड़ जाती हैं, तो वो होती हैं हमारे पास हर्ब्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट विच प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ इट्स लीव्स, यानी कि ऐसा प्लांट जिसके लीव्स के मार्जिन के ऊपर बर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हीं बर्ड से नया प्लांट ग्रो हो जाता है, तो वो है हमारे पास ब्रायोफाइलम। ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्शुअल फ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुकुम्बर। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ डायटम इज एम्बेडेड विद, तो वो बनी होती है सिलिका से। नेक्स्ट है डाइकैरियन मीन्स, उसका मतलब होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल। नेक्स्ट है द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज, वो होता है गैमेटोफाइट। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट की। अब आता है माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन, तो वो प्रेजेंट होते हैं पाइनस में। नेक्स्ट है द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, तो वो होते हैं 20। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन ऐसे आयन्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज़ बेस पेयर, तो उसमें होते हैं हमारे पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रपोज सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो वो थे हमारे पास फ्रांसिस क्रिक।